हाँ तो जी, आप देख रहे हैं कि मैं काम कर रही हूँ और मेरे घर में भी काम चल रहा है। एक तरफ पेंट हो रहा है और दूसरी तरफ लाइट का काम हो रहा है। मैं यहाँ पे लैंप पोस्ट जो दिखाया होगा आपको सुजान में, लैंप पोस्ट लगाने जा रही हूँ। और उसके बाद जब पेंट हो जाएगा तो असल लुक निकलेगी हमारे बैकयार्ड की। तो आप जुड़े रहें, देखें कि आज कैसा रंग और नूर बन जाता है लाइटें वगैरह लगाने के बाद। सजाद ये लाइट भी दिखाओ और दूसरी एक छोटी जो वॉल लाइट है वो भी दिखाओ। एक तो ये एलईडी, और ये लैंप पोस्ट, इसमें भी है वो कुछ। वॉल लाइट वो 1 hour later. जी सही है, तीनों लगाने, इन्होंने ऑप्शन तो दिया हुआ है। हाँ लगाने, दो लगाने, ये राड अच्छा। हाइट आप बोल देंगे इतनी सही है, ये काम कर रही है तो फिर एक राड हट जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से हाइट होनी चाहिए। चल क्योंकि जब फिट हो जाएगा ना फिर नहीं निकलेगा, अच्छा, क्योंकि फिर तो डबल बोल आप क्या कहते हैं, आपको क्या लग रहा है? सही है, वो भी ऊपर आएगा फिर दूर तक किलोश मिल जाएगी, हाँ तो अच्छा है ना। पौधों से ऊपर निकल जाएगा तो नजर भी आएगा। हाँ हाँ ठीक है, ऊपर से तो फिर तो ये पौधे में छुप जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, उधर ही लगा। The next day. फ्रेंड्स, जब भी घर में रंग होता है घर की कंडीशन बिल्कुल ऐसी हो जाती है, ये देखिए। लेकिन रंग के बाद जो रूप निकलता है घर का वो भी देखने के लायक होता है। तो अभी आज मोस्ट प्रॉब्ली मेरा इरादा तो यही है कि मेरा बैक यार्ड कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट, तो हम इसमें बैठ सके, इसको एंजॉय कर सके और प्लांट्स की कंडीशन देख सकें कि ये कैसे हैं, ग्रो कर भी रहे हैं या नहीं। ये देख लें, ये सारी पौध आपके साथ ही लगाई थी मैंने, माशाल्लाह से हरी हो गई है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ ने तबाही मचाई है वो है ये कलर जब हो जाएगा तो मैं ये ज़मीन से पूरा ये कचरा निकलवा के सफाई करवा के इसमें नई थोड़ी सी खाद मिट्टी डलवा दूँगी। और ये जो मैंने जेट्रोफा यहाँ प्लेस किए हैं इनकी कटिंग भी करूँगी, थोड़ा सा इनकी प्रूनिंग कर दूँगी तो ये फिर ज़्यादा अच्छे से निखर के सामने आएंगे। और यहाँ पे जो मैंने ये यूफोर्बिया जो था मेरा, ठीक है ना, इसी में मैंने ये साथ में 2-3 कलमें भी लगा दी हैं ताकि ये थोड़ा सा सर्दियों की पौध भी इस पे आ जाए और खूबसूरती हो जाए। बहुत सारे प्लांट्स देखिए कैसे कैसे हो गए हैं। ये देखिए, ये सारी जो तबाही है रंग की वजह से आती है। हाँ हाँ बख्शू, यहीं ले आओ। तो आज मैं इसको अच्छे से पूरा, जब ये जैसे ही फाइनल कलर हो जाता है फिर सत्तार की और सज्जाद की शामत आएगी तो हम इन सब पे अच्छे से सफाई करके पानी दे के कटिंग करके इनमें फिर हम मॉइस्चराइज़र, इनका जो वो होता है, सॉरी मॉइस्चराइज़र कह रही हूँ, इनका जो सॉइल कंडीशनर होता है वो लगा के फिर हम कोई और काम करेंगे। क्योंकि पता गार्डन बनाने में पैसा भी बहुत लगता है, टाइम भी बहुत लगता है। और अगर इनको टाइमली ना देखा जाए और इनको प्रॉपर वो वक्त ना दिया जाए, टाइम टू टाइम इनको दवाई ना मिले, टाइम टू टाइम इनको जो है केयर ना मिले, तो
फिर प्लांट्स की वो कंडीशन नहीं रहती है। आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ वो प्लांट्स बचते हैं जो हार्डी होते हैं, वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो भी डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, जो अगर आपने बहुत शौक से लगाए होते, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो मर जाते हैं। तो इसके लिए आपको बड़ा, जब भी आप गार्डन बनवाने का सोचें, आपको खुद बिल्कुल हाई अलर्ट रहना है कि आपकी कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। अब देखें ना, ये जितने भी यहाँ पे रंग हुआ है, रंग की वजह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अभी ज़ाहिर है रंग तो मैं भी करवा के ही छोड़ूंगी तो नहीं ना मैं। अच्छा, अब जहाँ पे पेंट लगा है इनको हम सही से अब वॉश भी करेंगे। सारे प्लांट्स को नीचे खाद वाद दे के, ये सारे पेंट्स, ये सारा वॉश करके, उसके बाद मैं जो है फर्टिलाइज़र का इस पर स्प्रे करूँगी। अदरवाइज़ ये देखिए, ये बहुत जो है ना, बहुत सारी क्लीनिंग मांगता है, रंग के बाद स्पेशली। तो मैंने कमर कस ली हुई है और इंशाल्लाह ताला आज इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसी फॉर्म में हम ले आएंगे। एक तो कोको कीवी ने भी ठीक ठाक तबाही मचाई हुई है, गंदगियाँ अलग की हुई हैं। कोको बाहर आ जाओ, फौरन बाहर, गंदा बच्चा, चलो आ जाओ, कीवी चलो अंदर। तो ये चल रहा है सिलसिला। अब ज़रा चलते हैं मेरे पोर्च की तरफ, और लैपटॉप ऊपर से ले आ। अब ये देख लें, बिल्कुल चिली वेदर है। कोको कीवी खबरदार। यानी कि सारे प्लांट्स जो हैं अच्छे खासे खुश्क भी हो रहे हैं। देखते हैं कब तक पूरा घर पूरा बिखरा हुआ है। ये तो शूटिंग वालों का एसी है जो यहाँ पे लगा हुआ है। और ये देखिए, सारे प्लांट्स का सत्यानाश हो गया। ये सारे हम जैसे जैसे जो जो कलर होता जाएगा, चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी, हम लोगों ने इस पे धुलाइयाँ सफाइयाँ सारी करनी है। गाइस, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सर्दी पड़ रही है। ये देखिए, ये भी प्लांट सारे निकले हुए, क्योंकि रंग की वजह से ना सब कुछ एक तरह से डिसमेंटल हुआ हुआ है। सब चीज़ें अपनी जगह से हटी हुई हैं। Day 2. गाइस, जब ना आप हर सीज़न में अलमारी बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पास क्या है और आपको क्या चीज़ें जो हैं वो आप किसी और को दे देनी चाहिए। तो मेरे पास भी कुछ ऐसा ही ठिकाना है। अच्छा, अब एक ये जोड़ा, बख्शू इसकी थैली बनाते जाओ बेटा, तय करते जाओ और ये थैली बनाते जाओ, सेट करके रखते जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पहनने की होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पहनने की नहीं होती हैं। तो जो हम जिन चीज़ों से बोर हो चुके होते हैं, शकूर पानी पिलाओ, चलो शुक्र है तुम आए, हमें वो चीज़ें निकाल के जो है जो भी पहनना चाहें, कज़न्स में हो, अच्छी कंडीशन में हो, तो आपस में ही कज़न्स आपस में बोर हो चुके हों तो आपस में बांट लें, कोई मसला नहीं है। और अगर जिसकी कंडीशन थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हमारे जैसे सफ़ेद पोश की पहनने की नहीं है, तो जो ज़रूरतमंद है, जो सचमुच नीडी है, जिनके लिए स्टैंडर्ड मैटर नहीं करता, आप उन्हें दे दें, वहाँ रखते जाओ। अब है ये भी मेरी बिल्कुल नई शर्ट, लेकिन ये मैंने पहनी कम है और इसकी शलवार पता नहीं मेरे से कहाँ खो गई है। अब ये जाएगी हाजरा के पास, बशकू की मम्मी। बख्शू, तुम्हारी अम्मी के लिए थैला अलग ला, तो मैं उसमें चीज़ें डालती जाऊँ। ले गया बख्शू, ये डालते जाओ,
ये तुम्हारी अम्मी का है। इसका दुपट्टा ढूंढो, कहाँ गया? इसका दुपट्टा भी था बख्शू। था क्यों नहीं था? देखो ये तुम्हारी अम्मी के लिए रही है, डालते जाओ। ये खाने में देखो, इसमें मेरे ख्याल से शाल की तरह से है एक दुपट्टा इसका। ख्याल से ये इसका दुपट्टा बख्शू, ये ऊपर वाला। हाँ ये इसकी शॉल है, ये इसकी जोड़े की। चलो हाजरा का एक ये जोड़ा भी कंप्लीट हो गया। तो गाइस आज हमारा ये दिन है, मैं आपको बोर नहीं करती हूँ। अब हम तो बहुत सारा काम मैं कर चुकी हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर हवा भी ठंडी चल रही है और ये देखिए ये मेरे पेंट का जो चिप हुआ था उस पर भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। आज इंशाल्लाह ये पेंट का काम कंप्लीट होगा, तब जाके कहीं घर अपने ठिकाने पे आएगा। बिल्कुल चिप हुआ था और ऐसा लगता था अल्लाह माफ़ करे कि पता नहीं कितने हम गरीब हो चुके हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और ये आपको पता है ये तोहफ़ा, ये शीशा हवा से टूट गया और आज अभी ये एक अजीब ही मसला है ज़िंदगी का। अभी एक काम से आप जान छुड़ाएंगे भी नहीं ढंग से, आपका दूसरा काम तैयार होगा आपकी खिंचाई करने के लिए। आप कहेंगे या खुदा ये कब ख़त्म होंगे काम हमारे। बस खैर से लेबर को घर से निकालना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब हमारा हाँ पुटा हाँ, अभी ये देखे, हटो हटो कोको कीवी हटो तो सही है, तुम चलो या मैं चलूं। ये देखिए जी, ये यहाँ पे वालेकुम सलाम भैया, आपका क्या हुआ? बन गई बाइक। ये देखिए अब ये ऊपर चिपिंग भी हो रही है, सारा काम शुरू है। One eternity later. गाइस अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा लैम्प पोस्ट जलते हुए। तो तफसीली सेटिंग के बाद आपको दिखाऊंगी, लेकिन लगते हुए भी तो आपके साथ शेयर करना चाहिए ना कि कैसा लग रहा है। तो ये रहा हमारा लैम्प पोस्ट। आप सोचिए रात में जब ये रोशनी करेगा तो कितना हसीन लगेगा। ये देखिए इसकी ना 3 लाइट्स हैं और ये यहाँ पे मैंने पूरा इसका थल्ला बनवाया ताकि ये इसको पकड़ सके, ये हवा से गिर ना जाए। 2000 years later. हाँ तो फ्रेंड्स, आपके भी घर में जब काम होता होगा तो यकीनन आइडिया हो जाता होगा कि कितनी जो है ना मिसमैनेजमेंट होती है। मुझे तो यकीन करें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर जैसे चढ़ी हुई है। हर चीज़ एक इंतहाई कियोस मचा हुआ है हर तरफ। लेकिन रिज़ल्ट पे हमेशा अगर हम नज़र रखें तो जाहिर है कि रंग के बाद जो घर की खूबसूरती और लुक निकलती है उसका भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। आज मैं सोच रही थी कि इसी अफरा तफरी के ज़माने में मैं क्यों ना ब्रेड बना लूँ। कुछ भी नहीं बख्शू, ब्रेड बनाने लगी थी। हाँ तो मैंने भी मैदा निकाल लिया, यीस्ट निकाल ली है। मैंने सोचा कि चलो ब्रेड बना लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बाज़ार से ब्रेड लेके खा रही हूँ, जो कि मेरी ज़िंदगी का उसूल नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि काम तो करना है। दुनिया के काम भी चलते रहेंगे लेकिन ब्रेड भी बननी चाहिए घर की, क्योंकि इसमें कोई मेहनत है नहीं। बस सारी चीज़ें इसमें डाल देती हूँ और ये खुद ही पकता रहता है। क्या भूल गई हूँ मैं? ये देखें जी, जी मैं बख्शू कह रहा है कि मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ और खुद ही पकता रहता है।
गाइस अभी मेरा चश्मा खो गया था तो मुझे बख्शू ने ढूंढ के दिया, तो अब आपको पता है कि बख्शू तो मुझे एहसास दिलाएगा कि वो जो है ही इज द बेस्ट। और ये तो है, आपके भी मुलाजमों में कोई एक मुलाजिम ऐसा होता होगा जो आपका राइट हैंड होता होगा, आपकी उसके बगैर नहीं चल सकती होगी। तो मेरा जो राइट हैंड है वो मेरा बख्शू है। वैसे तो मैं 3 उसकी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं 2.5 की बना रही हूँ क्योंकि वो उस तरह से मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना फूलती नहीं है। फिर ब्रेड जो है ना, ईस्ट शायद कम पड़ जाती है। गाइस अभी लाइट तो लग गई है, आपको लाइट भी दिखाती हूँ। अब बस जैसे ही कलर कंप्लीट होगा ना, घर में होने वाला है बहुत ज़्यादा सफाई का दौरा। बहुत सारी चीज़ें, आपको पता है रंग के बाद कितनी सारी बेकार चीज़ें अलग निकलती हैं घर से। अभी तो मैंने अंदर के रंग के लिए सोचा ही नहीं है, बाहर के रंग ने ही मुझे चकरवा दिया है। इंशाल्लाह। हाँ, इसी वजह से मैं चाह रही थी कि सज्जाद यहाँ है वो, लेकिन सज्जाद जब भी मेरे घर में ज़्यादा काम होता है सबसे पहले सज्जाद छुट्टी करता है। डिफेंस वाले घर में भी आपने नोटिस किया होगा, सज्जाद सबसे पहले गायब हो गया था। मेरा एक उसूल है, जो भी शख्स मेरा साथ निभाता है मैं उसे कभी नहीं भूल पाती हूँ, और जो मुझे बुरे वक्त में छोड़ जाता है मैं उसे भी याद रखती हूँ। बुरे वक्त में तुम काम आए, तुम काम आए। और सत्तार भी बेचारा, हालांकि सत्तार को भी छुट्टी चाहिए थी, उसने भी मुझे कहा कि मुझे अपना ये जो गांव के लोग जी केनी शादी है, गिदरे शादी है मैंने, हाँ तो मान जा ताकि जलो तुम जा। लेकिन बिल्कुल खामोशी के साथ बेचारे बैठे हुए हैं मेरे साथ। बख्शू तो मुझे लगता है अपनी शादी में भी मेरे ही घर में बैठा रहेगा। बख्शू मुझे थोड़ा सा जो है ना दूध चाहिए होगा। किसको? हाँ दुल्हन तो मैं तो सोच रही हूँ बख्शू शादी मैं इधर कराची में कर लूं, बहरिया में। पड़ोस सारा आ जाएगा बख्शू का के लिए। चले जी, ये तो हमारा तो जो ब्रेड का सारा बंदोबस्त अभी हो गया, अभी ये होता रहेगा। लगते 3 घंटे हैं, लेकिन जो है हाँ गाइस बाहर की आप मेरे घर की हालत देखेंगे, आप मतलब आप कहेंगे ये सही होगा कैसे। मैं तो अब घबरा गई हूँ कि कैसे ठीक करूँ, कहाँ से ठीक करूँ, घर की करें। फिर मेरे घर में जब भी कोई लेबर काम करता है तो मैं उसे खाने के लिए बाहर नहीं भेजती, ये मेरा उसूल है। मैं हमेशा उसे अपने ही घर का खाना देती हूँ। बख्शू बेचारा घन चक्कर हुआ है। और ये भी मलाई है। अरे वाह बख्शू, इतनी सारी, ये भी मलाई है, ये भी मलाई है, ये भी मलाई है। अरे वाह। अब इसमें से निकाल के हाँ ये रखने। सतार क्या रिपोर्ट है, भरी चाहते हो? चलो जी, अब मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल दिया है। और गाइस ईस्ट की खुशबू आई है, मेरा दम निकल गया कि मलाई, शायद दूध फट गया। गाइस हमने दूध अब उबाल लिया है। ये मलाई इसमें एक में कर दो ना बख्शू, ये सारी मलाई है, फ्रीज हुए में सारी ये मलाई। अब फ्रीज करनी पड़ेगा, बोलो तुम इसमें पहले खुशबू तो देख लो। नहीं तो उसमें थोड़ा सा दही डाल के वो जमा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसका मक्खन निकाल लेंगे। हाँ सही बात। अब खड़ी है तो ये भी जी बता दो लोगों को। भाई हम अब जो है ना इसकी मलाई का मक्खन निकालने लगे।
क्योंकि बहुत सारी बख्शू ने जमा कर ली है। हाँ, अब इसको हमने साथ जो है ना बख्शू, हाँ। इसका अब हमें जमाना पड़ेगा। हमारा मट्टी का वो नहीं है क्या, मिट्टी के बर्तन वो खराब हो गया सारे है। खराब होंगे, हाँ। सारे फेंकने पड़ेंगे। नहीं, पौधे लगा देंगे, फेंकना कुछ भी नहीं है। दही है ना पड़ी, हाँ दही है, गिरना चाहिए। ये मलाई तो मैं आज जो है ना ये वाली बचाना बख्शू, हाँ। ये मलाई जो है ना, आप डबल से खाना। जब रोटी नहीं बनाते हैं ना ताज़ी, उसके साथ खाएंगे। ये मैं आज ब्रेड के साथ अच्छा, एक बोतल हो गई है। थोड़ी सी शहद रख के, गाइस आप लोग क्या करते हो मलाई का बताना मुझे। और उसके साथ बाकी ये सारा जो है ना बख्शू, लेकर आओ कोई डब्बा, दूसरा एयर टाइट डब्बा दे आओ, उधर से ले आओ, तो उसमें ये सारा मिक्स कौन सा डब्बा करके, लेते हैं? शीशे का। शीशे का ले आओ। बड़ा चाहिए ना, देखो ये भी पड़ेगा, ये भी पड़ेगा, ये भी पड़ेगा उसमें जिसमें एक डब्बा। हमने बिरयानी दे के गए थे ना आशा को। हाँ वो वाला है। अब गाइस ये जो हमारी चल रही है ना ब्रेड मेकर जो है, ये खुद ही चलाता रहेगा, फर्मेंट करेगा, फिर खुद ही बेकिंग स्टार्ट कर देगा। बख्शू ये बहुत बड़ी नहीं है, ऐसे हमारे बड़े वाले कहाँ गए? वो सारे तो यही तो है। ऐसे नहीं, बड़े वाले चाहिए। हाँ ऐसा बड़ा एक था, वो किधर है? अच्छा मुझे आज आप सही सही बताइए, आपके घर में ये जो फूड कंटेनर्स हैं, ये बचते हैं या खो जाते हैं? मैं तो बड़ी परेशान हो गई, ये आए दिन मैं खरीदती रहती हूँ और आए दिन खो। हालांकि आप यकीन करें, मैं अपने रिश्तेदारों को, किसी को भी कुछ देने के लिए मैं हमेशा से बॉक्सेस और ये वो लेके रखती हूँ अलग से, डिस्पोजेबल वाले। लेकिन ऐसा कोई इसमें मसला होता है कि ये सबसे पहले ये खोते हैं। हमने संभाल संभाल के धोते हैं, वापसी रखते हैं। ठीक है, ये हो गया भाई। फिर हम दूध रखें, हाँ। सारा काम गुलू हो जाएगा। हाँ दूध रखो, इसको हम बाहर ही रख लेते हैं। देखते हैं कि कितनी बोतलें होती हैं। बहुत अच्छी। गाइस आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आजकल जो ईरानी ज़ेबा की चीज़ें हैं, आप देख रहे होंगे स्टोर्स पे बहुत मिल रही हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने लिया या नहीं? ये सारी वही हैं, ये ईरान की हैं, और यकीन कीजिए इतना यूरोपियन टच है इनकी चीज़ों का, ईरानी चीज़ों का, मैं आपको क्या बताऊं। इंशाल्लाह मैं बख्शू। ईरान जाऊंगा। हाँ तुम ईरान जाना, थोड़ा सा दूध दे दो बख्शू। ईरान हम जाएंगे 1200 पे। वो बुड्ढी की तरह भी बच जाए उधर एयरपोर्ट पे। हाँ दुआएं मांग मांग के यहाँ पाकिस्तान पहुंचे। कौन? वो जो एसपी की जो बीवी है, एसएसपी, कौन सा एसएसपी? जिसकी हॉस्टल है। एक तो बख्शू पता नहीं कौन सी यूट्यूब पे खबरें सुनता है। जो ईरान गई थी हॉस्टल है कि वहाँ अरे हाँ 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 हाँ, गुड़िया। अरे अल्लाह बख्शू, नहीं ऐसे नहीं बोलो। बुढ़िया कहाँ से हुई वो? वीडियो पे देख रही है वो तुझे। मास्टर जवान है भी वो। और क्या, बिल्कुल जवान है। वो कहने लगी कि मैं होटल पे बख्शी, हमने दुआ मांग मांग के यहाँ पहुंची हूँ पाकिस्तान। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो वही शादी वही छाप कर देते, डांस करने हैं। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। हाँ तू वनी छा कर दे वाकई कड़ो कमा तूने शादी में वञणो। तू जरा देखू दमन दे मुझे डांस करने हैं। इन्हें सौटे ही शादी है भला भाई। ये भी जो है ना लीमोन जो है ना, ईरान की कंपनी, ये उनके हैं फूड कंटेनर्स। मेरी तरफ से ये ना मस्ट बाय प्रोडक्ट है इनकी, ज़रूर लें। ग्लास में ईरान से खूबसूरत काम इस वक्त कोई नहीं कर रहा है। अब इसको अंदर गर्माइश में रख देते हैं, कल इस वक्त इसको निकाल लें। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बोला उन्होंने कि तू नाच हम देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स तुमने तुमसे कहा कि शकूर तुम डांस करो, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। चलो ये तो हो गई मेरी मलाई।
बख्शो, ये मेरी मलाई फ्रिज में रख दो। हाँ। चलें गाइस, तो आज की अफरा तफरी आपको मैंने दिखा दी है और मेरे ख्याल से आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। और कल मैं आपको पूरी पीछे वाले मेरे बैकयार्ड की सफाई की वीडियो शेयर करूँगी, टेरेस की अलग वीडियो शेयर होगी, जो जो पेंट हुआ है सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द पिंक होम।